नमस्कार, मैं निपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मासिक राशिफल के क्रम में सिंह राशि के बारे में। नवंबर 2025 में ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए सिंह राशि के जातकों के जीवन पे क्या उतार चढ़ाव रहने वाले हैं, कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से उपाय जो है वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए ग्रहों की स्थिति के बारे में अगर बात करें, नवंबर के महीने में गोचर में ग्रहों की स्थिति अगर देखें तो आपके राशि स्वामी सूर्य जो है वो नीच राशि में रहेंगे। हालांकि शुक्र का वहां आना नीच भंग जो है योग बनेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको जो है लाभ मिलेगा। और 16 तक जो है सूर्य नीच में रहेंगे, ये प्रभाव रहेगा। और शुक्र का प्रभाव जो है तुला राशि में उच्च के शुक्र जो है वो रहेंगे। और इस कारण से जो है विशेष रूप से आपकी वाणी जो है प्रभावशाली रहेगी और कम्युनिकेशन लाइन से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। और आप अपनी वाणी के दम पर जो है अपना जो है अच्छा खासा लाभ जो है अपने कार्य क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली रहने वाली है नवंबर के महीने में। और वृश्चिक राशि में दो जो है बड़े ग्रह का प्रभाव रहने वाला है। मंगल का वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में होना आपके प्रॉपर्टी और भौतिक सुखों में जहां एक और मंगल वृद्धि करवाएंगे, वहीं आपके जो है सबसे अच्छी चीज जो है मंगल जो है आपके रोचक राजयोग बनाएंगे। और रोचक राजयोग के साथ साथ पंच महापुरुष योग का जो है आपको लाभ मिलेगा। और यही मैं कहना चाहूंगा कि इसी भाव में जो है बुध का भी जो है वृश्चिक राशि में, जैसे चतुर्थ भाव में बुध भी आपके रहने वाले हैं, तो इससे भी जो है बुध आपको कहीं ना कहीं जो है लाभान्वित करने वाले हैं। वहीं बृहस्पति का प्रभाव जो है उच्च राशि कर्क राशि में जो है आपको परिणाम देंगे। 12वें भाव में जो है आपके एक्टिव करेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं जो है आप धार्मिक कार्यों में लिप्त रहेंगे। आपकी वृत्ति जो है वो धार्मिक रहेगी और धार्मिक कार्यों पर, अनुष्ठानों पर, मांगलिक कार्यों पर आपका धन खर्च जो है इस महीने हो सकता है। और शनि मार्गी हो रहे हैं और अभी जो है वक्री हैं। 27 से जो है नवंबर से मार्गी होकर के आपको लाभान्वित करना शुरू करेंगे और आपको श्रेष्ठ परिणाम देंगे। राहु की अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि में गोचर रहेगा और केतु जो है वो आपकी राशि से राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो ग्रहों की ये स्थिति जो अपने देखते हैं, तो उस अनुसार अगर मैं नवंबर के महीने में अगर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो सूर्य नीच के हैं। तो विशेष रूप से ऐसे जातक जो पूर्व में किसी समस्या जैसे कि आंखों से संबंधित समस्या या कानों से जुड़ी समस्याओं से जो है पीड़ित है, साथ ही साथ शुगर के अगर वो पेशेंट है, तो उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहना होगा, ध्यान रखना होगा अपनी सेहत का और चिकित्सीय परामर्श आप लेते रहें। क्योंकि इस युक्ति के कारण और इस ग्रहों के इन योग के कारण से ईएनटी संबंधित समस्या होना, शुगर में जो है फ्लैक्चुएशन होना जैसी समस्या जो है आपको रह सकती है। बाकी आपके ऐसी कोई मेजर इशू आपको नहीं रहने वाला। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पाया आपका मजबूत रहेगा। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति उच्च के है और पंचम भाव जो है वो एक्टिव है। पंचम भाव के एक्टिव होने के कारण से विद्यार्थियों को शिक्षा और उच्च शिक्षा में जो है श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। एकाग्रता के साथ अगर आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम जो है वो आपके पक्ष का बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रोजगार के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, कार्य के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो कार्य क्षेत्र में अगर बात करें तो 10वें पर शुक्र का यानी कि 10वें भाव पर शुक्र का प्रभाव जो है वो रहता है। और 2 नवंबर से शुक्र जो है वो आपके तुला राशि में जो है आ चुके हैं और तुला राशि में आने के कारण से आपके कार्य क्षेत्र में आपको शानदार परिणाम जो है शुक्र देने वाले हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र में पूर्व की चली आ रही समस्या, पूर्व के विवाद या आपके सीनियर्स से जो आपके तालमेल में आपको कमी लग रही थी, तो वो अब दूर होने वाली है। सीनियर्स के साथ में जो है आपका सामंजस्य बैठेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव जो है वो बनने वाला है और उस प्रभाव के कारण से आप विन विन पोजीशन में रहेंगे। वहीं मंगल का रोचक योग जो है वो आपके 10वें भाव जो है उसको विशेष रूप से आपको लाभान्वित करेगा और आपको प्रमोशन, पदोन्नति के साथ साथ जो है आपके पद में वृद्धि कर सकता है, आपके आपके एरिया को बढ़ा सकता है, आपके प्रभाव को बढ़ा सकता है। और कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली से जो है आपके अधीनस्थ और सीनियर्स जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही नई जॉब हेतु जो तलाश कर रहे हैं, जो ऐसे जातक जो नए कार्य को तलाश कर रहे हैं या कहीं पे भी आप कार्य कर रहे हैं और अन्यत्र अच्छी जॉब की तलाश में है, तो वो तलाश जो है वो आपकी नवंबर के महीने में जो है पूर्ण हो सकती है अगर आप प्रयास करते हैं तो। क्योंकि मंगल के रोचक योग के कारण से 10वें भाव में जो है आपके देना
आपको कहीं न कहीं इस और भी जो है आपको परिणाम जो है आपके पक्ष में दे सकता है। और सरकारी क्षेत्र में जो भी जहाँ तक कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा-सा कार्य का बोझ उन पर बढ़ सकता है और कार्य के बोझ के बढ़ने के कारण से स्ट्रेस आ सकता है। आपको ख़्याल ये रखना है कि 16 तक जो है सूर्य नीच में है, तो जल्दबाज़ी में आप ऐसे पेपर्स पर साइन ना करें, जहाँ आगे चल कर के आपके भी कोई एलिगेशन लगे, कोई आरोप लगे। और ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यपरायणता से अगर आप कार्य करते हैं, थोड़ा ध्यान से अगर आप कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है ये सूर्य जो नीच के है, इसका नकारात्मक परिणाम जो है वो आपको कहीं पे भी प्रभावित नहीं करने वाला। और 16 नवंबर के बाद में जो सरकारी क्षेत्र में भी कार्य करें, स्थितियाँ जो है उनके पक्ष की बननी शुरू हो जाएगी। और ऐसे जातक जो प्राइवेट क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया यानी कम्युनिकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और साथ ही जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, उन्हें विशेष रूप से ग्रहों की ये स्थिति जो है लाभान्वित करने वाली है। और 10, 11, 12 तारीख जो है ये विशेष रूप से जो है रोजगार के हेतु, नए कार्य हेतु जो है आपके लिए जो है श्रेष्ठ रहने वाली है। तो इस तारीखों को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफलता और की ओर जो है बढ़ सकते हैं कार्य क्षेत्र में। वहीं व्यापार की अगर मैं बात करूं, तो राहु का गोचर जो है वो आपके सप्तम भाव में जो है जारी है, और वहीं शुक्र का प्रभाव जो है बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ऐसे में व्यापार में धन लाभ होना और व्यापार में चल रही पूर्व की परेशानियों से आपको निजात मिल सकता है। और बृहस्पति का प्रभाव भी जो है आपके व्यापार में लाभ देगा। मंगल की दृष्टि का समावेश होना जो है आपको अचानक से जो है धन लाभ दे सकता है, यानी कि व्यापार में आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। अचानक से लाभ के सौदे आपको जो है मिल सकते हैं व्यापार में। लेकिन मंगल की स्थिति को देखते हुए आपको पार्टनरशिप में जो है थोड़ा आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि वहां आपको आंख मूंद करके नवंबर के महीने में विश्वास करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो पार्टनरशिप में जो भी व्यापार कर रहे हैं आप, तो उसमें आप थोड़ा सा सावधानी रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, तो बुध का चतुर्थ भाव प्रभाव जो है, बुध का प्रभाव जो है वो आपके प्रभाव रहेगा। और मंगल के साथ जो है चतुर्थ भाव में बुध युक्ति बनाए हुए हैं, तो ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी, मकान, वाहन पे जो है आप निवेश करेंगे, आपके भौतिक सुखों का विस्तार होगा। और साथ ही साथ जो है आप निवेश भी जो है इन्हीं वस्तुओं पर आपका निवेश जो है बढ़ सकता है, यानी कि खर्च भी आपका बढ़ सकता है। तो इसे आपको संतुलन बनाना है, और ये निवेश हालांकि आपके लिए आगे चल करके बहुत लाभप्रद रहने वाला है। तो अच्छे कार्यों में जो है वो आपका धन खर्च होगा, धार्मिक कृत्यों में आपका धन खर्च हो सकता है, धार्मिक यात्राओं पे आप जा सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति जो है मजबूत है, लेकिन साथ ही साथ जो है भौतिक सुख, यानी कि आपके जीवन में सुखों की वृद्धि होगी, और अध्यात्म की तरफ जो है वो आपका मन लगेगा, और साथ ही आपके धार्मिक यात्राएं हो सकती है, धार्मिक अनुष्ठानों पर आपका धन खर्च हो सकता है। तो ये अच्छी चीज़ है और करना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस पे संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि जैसे जैसे धन का फ्लो बढ़ेगा, धन लाभ आपको होगा, वैसे ही निवेश में और खर्च में भी जो है वो आपका धन लगेगा। तो यहाँ आपको बैलेंस बनाते हुए रखना है, ताकि आर्थिक स्थिति को भी आप जो है संतुलन बनाए रखें। बात करें आपके निजी जीवन की, वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, तो ये जो समय है वो सिंह राशि के जातकों के लिए जो है रिश्तों को मजबूत करने का है। पूर्व में चली आ रही आपके किसी भी प्रकार के विवाद, मन मुटाव को दूर करने का है, क्योंकि स्थितियां ग्रहों की जो है वो अब आपके पक्ष की बनी हुई है। और राहु के प्रभाव के कारण से पूर्व में जहां आपके रिश्ते में कुछ खटास, विवाद और ऐसी स्थितियां थी कि मन मुटाव वाली स्थितियां थी, तो उसमें अब आपको थोड़ी राहत मिलनी शुरू होगी, क्योंकि आपके अब जो शुक्र की जो स्थिति है और आपके सप्तम भाव की जो मजबूत स्थिति है, वो आपके रिश्ते की प्रगाढ़ता को बढ़ाएगी। साथ ही साथ आपके संबंधों में जो है मधुरता जो है वो आप ला सकते हैं, इस और आपको प्रयास करना चाहिए। और इसके अलावा जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत मधुरमय, सुखमय जो है व्यतीत होने वाला है। प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं, तो प्रेम जीवन में जो है आपके बृहस्पति और शुक्र के कारण से अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छा सामंजस्य जो है वो आप बिठाने में सफल रहेंगे। और रिश्तों की जो है आपको गरिमा का ध्यान में रखते हुए आपको जो है आगे बढ़ना है, ताकि आप, जिसे हम कहते हैं कि एरोगेंस जो है, उसे आपको जो है निगलेक्ट करना होगा। साथ ही साथ जो है आप किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट करने से बचें, ताकि विवादग्रस्त स्थितियों से जो है वो आप बच सकें। तो यहाँ आपको अपने पार्टनर की जो है मान सम्मान का विशेष रूप से ध्यान देना है, और साथ ही साथ उसे यथोचित सम्मान जो है वो आपको देना होगा, ताकि रिश्ता और मधुर बना रहे और उसमें जो है अच्छा
बॉन्डिंग और सामंजस्य जो है वो बिठाने में आप सफल रहें। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में शुक्र और बृहस्पति की स्थिति और सप्तम भाव की स्थिति को देखते हुए आपका वैवाहिक जीवन जो है आनंदमय और प्रेम पूर्वक जो है को खुशियों से परिपूर्ण जो है वो रहने वाला है नवंबर के महीने में। उपायों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि के जातकों को नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए जो है आपको गणेश अथर्वशीष की पाठ करना नियमित रूप से लाभान्वित कर सकता है। बुधवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर में पान और दुर्वा अर्पण करें तो आपके लिए श्रेयकर रहेगा। और महीने में आप 4 बुधवार के दिन जो है किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को जो है भोजन का दान दें तो आपके लिए श्रेयकर रहेगा। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं नृपेंद्र हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।